हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी अवर नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग द क्विनोलिन सिस्टम। तो अभी तक हमने क्विनोलिन के अंदर हमने प्रेपरेशन स्टडी की थी, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे दैट विल बी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्विनोलिन सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपके पास क्विनोलिन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस क्विनोलिन सिस्टम, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि क्विनोलिन जो है इसके अंदर किस तरह की रिएक्शंस होंगी और जो भी रिएक्शंस होंगी वो क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप जो हम ऑलरेडी स्टडी करते ही आ रहे हैं बहुत टाइम से, दैट विल बी अवर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो पहली चीज़ तो आपके पास क्विनोलिन जो होता है वो लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं हमारे पास, जो हमारे पास रेजोनेंस इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहाँ पे आपको पता ही है ऑलरेडी एक बेंजीन रिंग है, सेकंड हमारे पास पिरिडीन रिंग है। तो ये जो बेंजीन की तरह जो रिंग होती है इसको हम यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर पिरिडीन। तो सारे के सारे जो भी रिंग में एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अपॉन हाइब्रिडाइजेशन जो भी हमारे पास जब भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आएगा, देयर विल बी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव दिस क्विनोलिन सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास टोटल मिला के जो हैं वो देर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा नाइट्रोजन जो है इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज़ बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो विच मेक्स दिस कंपाउंड टू बी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ हक्कल थ्योरी, ठीक है। तो हमारे पास जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन के आएंगे इस सिस्टम के, दे विल बी, ठीक है। जो पहला हमारा दिस इज़ अवर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा, सो दिस इज़ नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से हुआ क्या, हमारे पास ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन की ओर, सो दिस बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। और ये वाला कार्बन जो है हमारा दिस बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज़ अवर सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यस नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इजीली बियर करेगा। अब हमारे पास होगा क्या, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। सो दीज आर रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो बाकी हमारे रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो दिस विल गिव यू पॉजिटिव चार्ज हेयर एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो ये तो पहले पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास इस नाइट्रोजन वाली रिंग के अंदर ही था, जिसको हम पिरिडिन टाइप रिंग बोलेंगे। अब हमारे पास ये जो आपकी कार्बोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डीलोकलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका। तो दिस इज़ अवर फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ अवर पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, दिस इज़ नेगेटिव। नाइट्रोजन जो है दिस इज़ नेगेटिव, और तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज़ अवर फोर्थ। तो इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा जो स्ट्रक्चर नंबर 5, ठीक है। दिस इज़ बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। वन डबल बॉन्ड हेयर, डबल बॉन्ड हेयर, नाइट्रोजन इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यहाँ बन के आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि आप ऑलरेडी स्टडी कर ही रहे हैं सभी को, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 5। तो लास्ट में हमारा एक और स्ट्रक्चर बन के आएगा अभी, सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 6, ठीक है। अब ये वाला डबल बॉन्ड रह गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा ओवर दी कार्बोसाइक्लिक रिंग, एज वेल एज ये जो हमारी पिरिडिन रिंग है यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो क्विनोलिन सिस्टम के अंदर बन के आएंगे। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है हमारे पास इस सिस्टम की, दैट इज़ 198 किलो जॉल्स पर मोल। तो आप कंपेयर कर सकते हैं विद द इंडोल सिस्टम, ठीक है। इंडोल से 2 किलो जॉल्स पर मोल कम होती है, क्योंकि इंडोल के आपके पास 190 इंडोल में हमारे पास 200 किलो जॉल्स पर मोल होती है, और यहाँ क्विनोलिन में हमारे पास 198 किलो जॉल्स पर मोल है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं हमारे पास। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पिरिडीन रिंग जो है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी रिंग है ये वाली नाइट्रोजन वाली, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो
तो नाइट्रोजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी आपके पास वो रिंग से अपनी ओर खींच लेगा, तो दैट मीन्स पिरिडिन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा, तो पिरिडिन रिंग तो है आपके पास और भी ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाएगी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अब होंगी वो पिरिडिन रिंग की बजाय कहाँ पे जाएंगी आपके पास, इस कार्बोसाइक्लिक रिंग के अंदर जाएंगी, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस क्विनोलिन सिस्टम के उनको स्टडी करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ अवर बेसिक करेक्टर, ठीक है। जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी अवर बेसिक करेक्टर। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि पिरिडीन जो होता है आपके पास बेस होता है, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास ये जो लोन पेयर है वो अवेलेबल रहता है और ये कंजुगेशन में ये जो लोन पेयर है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है, विच मेक्स दिस मोलिक्यूल टू बी अ बेस, ठीक है, जस्ट लाइक पिरिडीन। तो आपके पास ये क्या होगा कि आपके पास जब भी रिएक्ट करेगा विद द एसिड या फिर आपके पास किसी क्वाटनरी सॉल्ट के साथ, तो आपके पास जब ये हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो हमारे पास जो है वो क्वाटनरी सॉल्ट बन के आते हैं, जस्ट लाइक हमने जैसे पिरिडीन में स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। दिस क्विनोलिन सिस्टम जब ये रिएक्ट करेगा विद द अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग मिथाइल आयोडाइड, तो जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्वाटनरी सॉल्ट बन के आते हैं। सो दिस विल गिव यू, ठीक है, यहाँ से हमारे पास N, दिस इज CH3 पॉजिटिव और यहाँ से हमारे पास I नेगेटिव बन के आ जाता है, दिस इज क्वाटनरी सॉल्ट। और जब हम इसको रिएक्ट करेंगे विद द एसिड, सपोज आई एम रिएक्टिंग विद HCl, तो हमारे पास जो है यहाँ से सॉल्ट फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये बेस बिहेव कर रहा है। सो दिस विल गिव यू NH पॉजिटिव और साथ में यहाँ से हमारा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो विद द एसिड सॉल्ट बनाएगा और हमारे पास विद द अल्काइल हैलाइड ये हमारे पास क्वाटनरी सॉल्ट बनाएगा हमारे पास, ठीक है, विच शोज़ कि आपके पास बेसिक होता है, ठीक है। और जो बेसिसिटी होती है आपके पास क्विनोलिन की वो आपके पास सेम होती है एज दैट ऑफ अवर एनिलीन सिस्टम। दैट मीन्स एनिलीन और क्विनोलिन जो है आपके पास एक जैसे बेसिक है, ठीक है। अब करते हैं इसकी जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। सो नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड रिएक्शन होंगी that will be the electrophilic substitution reactions, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो अगेन बार बार हम इन्हीं रिएक्शंस को करते आ रहे हैं, इनका मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, सेम हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो क्विनोलिन सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब क्विनोलिन जो है यहाँ पे दो फ्यूज्ड रिंग्स हैं, वन इज़ योर कार्बोसाइक्लिक रिंग, अदर जो है हमारे पास ये जो कार्बोसाइक्लिक रिंग है ये बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह है, ठीक है। और ये जो सेकंड रिंग है हमारी दिस इज योर पिरिडीन रिंग की तरह है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है जो कि आपके पास पिरिडीन की तरह बिहेव कर रही है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ दिस कार्बोसाइक्लिक रिंग जो बेंजीन की तरह बिहेव करेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैंने रीज़न अभी एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो आपके पास क्या करेगा, इस रिंग से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपनी ओर विथड्रॉ कर लेगा, दैट मीन्स रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, ये जो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगी ये वाली, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे दो रिंग्स हैं, ठीक है। जैसे अगर अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँ इसको, तो ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ पे दो रिंग्स हैं, ठीक है। तो एक है आपके पास पिरिडीन की तरह रिंग जिसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। सेकंड हमारे पास बेंजीन की तरह रिंग है। तो ये जो बेंजीन की तरह रिंग है इसको हम कार्बोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये बेंजीन की तरह बिहेव करेगी। सेकंड रिंग जो है हमारे पास ये पिरिडीन की तरह बिहेव करती है जिसमें आपके पास नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपनी ओर खींच लेगा, तो दैट मीन्स ये जो पिरिडीन रिंग है वो आपके पास डीएक्टिवेट हो जाएगी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन ये रिंग जो है आपके पास वो बेंजीन की तरह बिहेव करेगी। दैट मीन्स अभी इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल ईजिली इस रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है आके, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी हमारे पास दे विल अक्कर्स एट पोजीशन नंबर 5 and 8, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो क्विनोलिन के अंदर तो वो आपके पास पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 8 के ऊपर होंगी, पोजीशन 5 के ऊपर होंगी और पोजीशन नंबर 8 के ऊपर होंगी, ठीक है। तो अगर मेरा अटैक होता है एट पोजीशन नंबर 5, अटैक एट पोजीशन 5,
ठीक है, दिस इज़ 1 2 3 4। तो ये है आपकी 5वीं पोजीशन और ये रही आपकी 8वीं पोजीशन। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के ऊपर अटैक होना है आपका। ठीक है, तो अगर अटैक होता है मेरा कार्बन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आएगा यहाँ पे, दिस विल बी एच ई, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन नंबर 6 पे आ जाएगा। सो वी विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फर्दर रेजोनेंस अब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, देन अगेन यहाँ पे ये कार्बन पे आएगा। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे, जिनको हम बार बार स्टडी कर ही रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप जो भी आपको पता ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के आपके पास जो भी हमने मैकेनिज्म किए हैं आपको पता ही है। फर्स्ट स्टेप में हमेशा हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, सेकंड स्टेप में हमेशा हमारा कार्बोकैटायन बन के आता है, और लास्ट स्टेप में हमारे पास हमेशा ही हमारा प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास। तो मैं डायरेक्ट ही इसका प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो हमारा लास्ट स्टेप में हमारे पास ये चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक है, दिस विल बी द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी बार बार स्टडी कर ही रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएंगे, ये भी आप इजीली बना ही लोगे। सिमिलरली अगर अटैक हमारा 8 पोजीशन के ऊपर होता है, दैट इज अटैक एट पोजीशन नंबर 8। ठीक है, जब पोजीशन 8 के ऊपर अटैक होगा हमारे पास, सो दिस विल बी योर, ये रही हमारी 8 पोजीशन। सो पॉजिटिव चार्ज जो हमारा कार्बन नंबर 7 के ऊपर आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज सच। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे हमारे पास। ठीक है, पहले ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो हमारे कार्बन नंबर 5 के ऊपर आएगा। आफ्टर दैट ये जो हमारा फ्यूज्ड कार्बन्स है, ठीक है, अब ये वाला डबल बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि कार्बन 5 पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स अब हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फर्दर हमारे पास ये रिंग जो है वो स्टार्ट शो करेगी। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे। और लास्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास दिस विल गिव यू, ठीक है, यहाँ से हमारे पास इजीली जो बन के आ जाएगा, दिस विल बी द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बार बार स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप मैकेनिज्म इनके दोबारा खुद से लिख सकोगे। अब सारे के सारे जो हम चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, जो हम मैकेनिज्म स्टेप लिखेंगे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो ये आपको मैंने मेन चीज़ बता दी है कि अटैक एट 5 पे होगा, अटैक 8 पे होगा। हमारे पास इस तरह से कार्बोकैटायन बन के आएंगे, और ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे, और लास्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा और हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दिस इज द 5 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमारा 8 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जैसा कि हमारे पास दिस इज़ अवर क्विनोलिन सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम इसकी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गया, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करें, तो सबसे पहले हमारे पास जो होगी दैट विल बी अवर ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सल्फेट। ठीक है, अलॉन्ग विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी, यहाँ से पर हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा 5 भी बन के आएगा और 8 भी बन के आएगा। सो दिस विल गिव यू 5 ब्रोमो, ठीक है, क्विनोलिन। तो यहाँ से हमारे पास 5 ब्रोमो क्विनोलिन बन के आएगा, और साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी अवर 8। ठीक है, मतलब 5 भी बन के आएगा और 8 भी बन के आएगा। सो दिस इज़ योर 8। सो दिस इज़ 5 ब्रोमो, दिस इज़ क्विनोलिन। ठीक है, एंड दिस इज़ 8 ब्रोमो क्विनोलिन। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट होंगे इस रिएक्शन में। 5 भी बन के आ रहा है और 8 भी बन के आ रहा है। सिमिलरली अब हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है दैट विल बी अवर नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नाइट्रेशन करेंगे हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, अलॉन्ग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन वही चीज़ 5 प्रोडक्ट भी बन के आएगा और साथ में आपका 8 भी बन के आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों बन के आएंगे, और बाकी जो कुछ एक चीज़ें होंगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा इनके रिगार्डिंग। ठीक है, 5 भी बन के आएगा, 8 भी बन के आएगा। और सल्फोनेशन की बात करें अगर हम, तो
सल्फोनेशन जो होगी दिस विल अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम सल्फोनेशन करेंगे। दिस इज़ 5 नाइट्रोक्विनोलिन एंड दिस इज़ अवर 8 नाइट्रोक्विनोलिन। ठीक है, तो ये जो नेमिंग है ये भी ध्यान में रखनी है। दिस इज़ 8 नाइट्रोक्विनोलिन, दिस इज़ 5 नाइट्रोक्विनोलिन। तो जब सल्फोनेशन करेंगे हम एट 595 केल्विन, ठीक है, सो दिस इज़ क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आई होप कि आपको अब तक तो नाम भी याद होंगे, ये सारे के सारे नाम आपको अभी तक याद हो गए होंगे। दिस इज़ क्विनोलिन। ठीक है, पोजीशन नंबर 5 पे है आपका सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली सेकेंड जो हमारा बन के आएगा दिस विल बी द 8th। ठीक है, सो दिस इज अवर क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ क्विनोलिन सिस्टम। अब कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास एसिडिक कंडीशन होगी, जब हमारी कंडीशन हाईली एसिडिक होंगी, तब हमारे पास हमेशा ब्रोमिनेशन जो है 5 और 8 के ऊपर ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम वेपर फेस ब्रोमिनेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम वेपर फेस ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास 3 ब्रोमोक्विनोलिन बन के आएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर हमने रिएक्शन की वेपर फेस में, ठीक है, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा दिस विल बी द 3 ब्रोमोक्विनोलिन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लग के आएगा 3 पोजीशन के ऊपर। लेकिन अगर हम रिएक्शन करते हैं एट 775 केल्विन, ठीक है, अगर हम रिएक्शन करें एट 775 केल्विन देन इट विल बी द 2 ब्रोमो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम रिएक्शन करते हैं, अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन अगर हम करें, अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, क्विनोलिन की इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में इसकी नाइट्रेशन करें दैट इज CH3COO, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम नाइट्रेशन करते हैं देन वी विल गेट द 3 नाइट्रो प्रोडक्ट। ठीक है, तब हमारे पास 3 नाइट्रो प्रोडक्ट बन के आएगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ क्विनोलिन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 भी बन के आएगा, 8 भी बन के आएगा। मोस्टली 8 हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो ये जो नाइट्रो वाली रिएक्शन है, ठीक है, जो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, 5 प्रोडक्ट जो है आपके पास दिस फॉर्म्स आर समवेयर अराउंड 43%, और हमारा जो 8 प्रोडक्ट है दिस इज़ फॉर्म्ड इन 47% के आसपास। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, मतलब ज़्यादा बनेगा आपके पास। मेजर प्रोडक्ट आपका 8 जो है वो रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शंस रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब 8 वाला प्रोडक्ट बन के आएगा तो यहाँ पे सिर्फ लॉन पेयर है। ठीक है, तो ये रिपल्शंस आपके पास थोड़ी सी कम रहेंगी, तो इसकी वजह से आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा दिस विल बी द 8 प्रोडक्ट कंपेयर टू दैट ऑफ 5 प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास एज ऑलरेडी स्टडीड, हमने पिरिडिन सिस्टम के अंदर स्टडी किया था कि जो पिरिडिन रिंग होती है वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं। तो दैट मीन्स क्विनोलिन सिस्टम में भी हमारे पास एक रिंग जो है वो पिरिडिन की तरह बिहेव करेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है पॉसिबल हो सकती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शंस रहेंगी दैट विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो दिस विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो क्विनोलिन में हमारे पास पिरिडिन रिंग के अंदर ही होंगी और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर ही होंगी, जिस तरह से हमारे पास पिरिडिन रिंग में होती है सिमिलरली वैसे ही होंगी। ठीक है, तो जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दैट इज़ अवर चिची-बाबिन रिएक्शन जो हमने की थी, ठीक है, दिस इज़ अवर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको, दिस विल गिव यू 2 प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से हमारा 2 प्रोडक्ट जो है वो बन के आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन। इसके अलावा हमने एक और रिएक्शन की थी इसकी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, दैट इज रिएक्शन विद द ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, सेकंड जो हमारी रिएक्शन थी ब्यूटाइल लिथियम के साथ थी हमारी। तो ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे
दिस विल गिव यू, सॉरी दिस इज़ नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका जो है ब्यूटेन लग जाएगा, दिस इज़ योर ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लग के आ जाएगा। सो दिस इज़ योर CH2 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 CH3, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ रिएक्शन का, अगर आपको रिएक्शन बाई चांस याद ना रहे तो मैकेनिज़्म बहुत ईजी सा है इस रिएक्शंस का, ठीक है। जो मैकेनिज़्म है इन रिएक्शंस का दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दिस अटैक एट कार्बन नंबर 2, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन की ओर चला जाएगा। सो दिस विल गिव यू, यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लास्ट स्टेप तो इजी स्टेप है, ये यहाँ पे वापस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज़ योर कार्बोसाइक्लिक रिंग और सेकंड हमारी ये pyridine रिंग आ जाएगी, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा पास मैकेनिज़्म है दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट याद ना रहें तो सिंपल, अगर आपको मैकेनिज़्म याद है तो आप ऑटोमेटिकली इन सभी को अटैच कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब जो नेक्स्ट थिंग है हमारी दैट विल बी द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट है दैट इज़ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है। तो जब हम pyridine रिंग है जो आपकी सॉरी ये जो हमारी क्विनोलिन सिस्टम है, दिस इज़ अवर क्विनोलिन सिस्टम, ठीक है, ये जो हमारा क्विनोलिन सिस्टम है, तो जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे, ठीक है, जब हम इसकी रिडक्शन करें, अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर हमारा प्लाटिनम, ठीक है, तो आपको पता ही है निकल प्लाटिनम की जब प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन करते हैं तो आपके पास सारे के सारे डबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजनेट हो जाएंगे एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है, सब कुछ हमारे पास हाइड्रोजनेट हो जाएगा। दिस इज़ डेकाहाइड्रा, दिस इज़ डेकाहाइड्रा क्विनोलिन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रिडक्शन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टिव रिडक्शन टिन एंड HCl, ठीक है, टिन और HCl की प्रेजेंस में करता हूँ मैं, आपके पास थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम रिडक्शन करेंगे प्लाटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, जब हम रिडक्शन करेंगे इन एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड में, तो हमारे पास सब कुछ जो है वो आपके पास हाइड्रोजनेट हो जाएगा। लेकिन जब हम टिन की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर अगर हम निकल की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर आपके पास प्लाटिनम यूज़ कर रहे हैं हम तो सब कुछ हाइड्रोजनेट हो रहा है, लेकिन निकल जो है जब हम करेंगे तो आपके पास सिलेक्टिव होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ pyridine रिंग जो है वही आपके पास, जो हमारी pyridine रिंग है सिर्फ और सिर्फ वही आपके पास हाइड्रोजनेट होगी। बेंजीन रिंग जो हमारे पास कार्बोसाइक्लिक रिंग है ये हाइड्रोजनेट नहीं होगी आपकी, तो ये ध्यान में रखना है विद दी प्लाटिनम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड सब कुछ आपके पास सारे डबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजनेटेड हो गए हैं। लेकिन जब हम करेंगे टिन की प्रेजेंस में या फिर हम निकल की प्रेजेंस में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ pyridine रिंग जो है यही आपके पास हाइड्रोजनेट होगी। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखनी है यहाँ पे आपने, ठीक है। अब लास्ट में जो हम करेंगे दैट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर अगर हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करें, ठीक है, तब अगेन हमारे पास सिलेक्टिव रिडक्शन होगी। तो इसमें हमारे पास होगा क्या, ठीक है, सो दिस विल गिव यू, यहाँ से हमारे पास ये बन के आ जाएगा, दिस विल द प्रोडक्ट। सो दिस इज़ अवर 1,2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन, दिस इज़ अवर 1,2, ठीक है, दिस इज़ 1,2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन, ठीक है, दिस इज़ 1,2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन। और ये जो है हमारा दिस इज़ 1 2 3 4, दिस इज़ 1 2 3 4, दिस इज़ टेट्रा, ठीक है, 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम प्लैटिनम की प्रेजेंस में करेंगे तो सब कुछ हाइड्रोजनेट होगा, लेकिन अगर निकल की प्रेजेंस में करेंगे या टिन की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास सिर्फ pyridine रिंग जो है वही हाइड्रोजनेट हो रही है। अब सिमिलरली ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये तो आपके पास रिडक्शन रिएक्शंस थी, ये हमने रिडक्शन की। अब सिमिलरली ऑक्सीडेशन की अगर बात करें हम, जो हमारी ऑक्सीडेशंस होंगी, ठीक है,
तो अगर तो मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि आपके पास जो कार्बोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, जो कार्बोसाइक्लिक रिंग होगी आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दी एसिड, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर फर्दर मैं इसको हीट करूं तो आपको पता है CO2 निकल जाता है और दिस विल गिव यू, यहाँ से हमारे पास ओनली 1 COH ग्रुप विल रिमेन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर निकोटीनिक एसिड, सो दिस इज योर निकोटीनिक एसिड। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। और फर्दर एक लास्ट में मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा। अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन करता हूँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इफ़ आई एम परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ वो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। सो दिस विल गिव यू नॉट एसिड, एसिड नहीं मिलेगा बल्कि दिस विल गिव यू एल्डिहाइड, ठीक है, दिस विल गिव यू CHO, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कुछ एक रिएक्शंस है हमारे पास, और ठीक है, आपके पास रिडक्शन और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी हमारे पास, एसिड बन के आएंगे, फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास निकोटीनिक एसिड बनेगा। अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता हूँ मेरे पास, तो यहाँ से आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बन के आएगा। सो दीज आर द रिएक्शंस हमारे पास क्विनोलिन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन रिएक्शन में बेंजीन रिंग जो है, स्पेशली ऑक्सीडेशन में बेंजीन रिंग जो है वो ओपन हो रही है, नॉट दी पिरिडीन रिंग, ठीक है। सो दिस ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो होती है वो मेनली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, वो कहाँ से अवेलेबल ईजी होंगे। तो ये जो आपकी कार्बोसाइक्लिक रिंग है बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, यहाँ से आपके पास ये इजीली अवेलेबल रहेगी। इसी वजह से हमारे पास ये रिंग जो है ये कन्वर्ट हो रही है इनटू द एसिड्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल द रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हमने बेसिक कैरेक्टर स्टडी किया। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये लिए आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज द न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्विनोलिन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।